अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज पार्ट 2 है डॉल्फिन शो का, जो कि मैं पहली दफ़ा देखने आई थी दुबई में, क्योंकि मैं दुबई में ही पहली दफ़ा आई हूँ। तो जी डॉल्फिन शो स्टार्ट होने वाला है। ये आने वाली हैं बस हमारी थोड़ी इनकी डॉल्फिन, जिनका हम शो देखने आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे आकर आपने वीडियो स्किप के बगैर कंप्लीट वॉच करनी है और बताना है कि आपको ये शो कैसा लगा, क्योंकि मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया था लाइव इसे बैठकर देखकर, और आप भी लाइव स्क्रीन पे बैठे देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा था डॉल्फिन शो, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्योंकि यूजली तो हम लोगों को इतने शोज़ का पता भी नहीं होता यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। जब आप जाते हो तो पता चलता है भाई अच्छा ये भी शो होते हैं। जब आप कहीं नई जगह पे जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आपका दिल गार्डन हुआ बैठा होता है और आपको इतनी खुशी होती है, इतना चार चढ़ रहा होता है, इतना तो किसी रिश्तेदार के घर जाने का नहीं होता जितना कि आपको दुबई या कहीं न्यू जगह एक्सप्लोर करने का यम खुशी होती है। तो ये देखें जी, डॉल्फिन भागती दौड़ती स्विम करती हमारे यहाँ इधर पास में आ रही हैं, ये इधर वाली साइड पे। और इतना मज़े का ये शो मुझे लगा ना। तो चलिए वीडियो स्किप के बगैर कंप्लीट वॉच कीजिएगा और मैं बीच बीच में आती रहूँगी। पहले तो डॉल्फिन आई और उन्होंने आते ही डाइयाँ मारी है, मज़ा आ गया उनकी वो जंप देखकर। उसके बाद में ये अब अपने फेस की जो नोक है ना आगे वाली, उधर ये रिंग डालेंगी और गोल गोल घूमेंगी, गोल 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 बहुत ही मज़े से घूमेंगी और एंजॉय कर रही थी। और ना इनकी स्किन इतनी देखकर चमकदार और शाइनी सी लग रही थी कि दिल कर रहा था कि हाई इनको पकड़ लेंगे। इनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होगी, कैसी होगी। खैर मैं तो नहीं डॉल्फिन दे कोल गई ना, मैं तस्वीर बनवाई सी। तो अगर आप में से किसी का यम अगर हुआ है, रहा पड़ा है कि आप डॉल्फिन के पास गए हैं, आपने पिक्चर बनाई है, उसको टच किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। तो ये देखिए जी, अब ये जो है ना, ये सबसे बड़ी डॉल्फिन है, इसका नाम आयशा था, इसको बोल रहा था आयशा। तो वो मम्मी डैडी हैं और ये आयशा है, और आयशा के नखरे ही बड़े थे। तो ये देखिए जी, और कुछ देर के बाद ना वो इनके मुंह में कुछ डाली भी जा रहे थे। ये देखिए, इसने बाजी ने भी बाल्टी रखी हुई है, तो उस बाल्टी में से निकाल कर वो उन दोनों के साथ साथ फीड भी करवा रही थी, उन दोनों को खिला भी रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल से थक जाती होंगी, फिर बात ना माने, गुस्से में ना आ जाए, इस वजह से भी शायद उन्होंने ना इनकी खुराक साथ ही रखी हुई है। वेखो जी, उन्हें हुन दोनों रिंग फिर सुट दिते, हुन जो दो बच्चे सी के पता नहीं है मम्मा पापा सी। तो ये देखें, मामा पापा ज़रा कमज़ोर ही हैं। ये देखें जी, ये इधर पास में आ गई हैं। दूसरी वाली मेरे कैमरे च ना आवे हैं, एड्डी वड्डी स्क्रीन सी, फिर मैं पता नहीं जूम करता, आय अल्लाह, मैं जूम करके बैठी ही सी। तो वो देखें जी, उन्होंने फिर से डाई मारी है, और वो अपनी जो कोच है, गाइडर है इनकी जो कोच, उनके पास चल जाएगी। रिसेंटली ना सुनने च एक वाक़या भी आया सी, होया सी कि जी एक डॉल्फिन ने दुबई दे विच ही होया सी कि भाई अपने कोच नूं मार दिता। मतलब उन्होंने पता चलिया होगा, उसने उसकी बैकबोन पे जंप मार दिया शायद ना, तो वो उससे उसकी कोच की डेथ हो गई। तो फिर सुन के मैंने पहले बड़ा खौफ आया, मैं क्या डॉल्फिन खतरनाक है, वजनी होती है ना, ये जाहिर सी बात है। इन्हों के दंद वेखो तेडे बरीक तेडे शार्प, जिवें सानू खा ही ना जान। खैर हुण वेखो तुसी ते इंजॉय करो, मैं विच तुहानू नाल इंजॉय करदी रहांगी। वेखो रेस लगी सी, हुणे उन्होंने वो सुट्टियां सी रिंग, फिर दोबारा उन्होंने कहा हुण तुसीं इनू फड़ के लियाओ, जिहड़ी पहले फड़ के लियाएगी वो विन होएगी। विन की होएगी मतलब इन्होंने वेखो, इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। उसने देखे ना जानवरों को भी ट्रेन करवा दी है, बस खुद की इंसानियत थोड़ी ना भूले बैठे हैं आजकल के इंसान। फिर ना इन्हों विच मुकाबला लग गया बॉल पकड़ के लेके आने का। वो मुँह दे विच डाल के देखो कितने आराम और प्यार से वो जो है वो बॉल लेकर आई हैं। वो दोबारा एक बड़ी बॉल भी फेंकेंगी, और वो इन्होंने अपने वो जो
हाथ है उनसे पकड़नी है और मुंह के अंदर छोटी बॉल डालनी है। तो बीच में पंजाबी और उर्दू जो है ना वो अपन का स्वैग है, हम इसी तरह ही हैं। हम फैसलाबाद से हैं। जो फैसलाबाद के लोग होते हैं ना वो उर्दू बोलते बोलते कब पंजाबी शुरू करें पता ही नहीं चलता। एक तो मैं जिन्नी दफ़ा इस वीडियो की वॉइस ओवर करने की कोशिश की है ना, मेरी बच्ची सुती पे भी उठ के आ जाती है। खैर ये देखें कितने मज़े की लग रही है। देखा फिर उर्दू तो इंग्लिश, उर्दू तो पंजाबी, पंजाबी तो उर्दू, बस की करिए फिर असी इस तरह ही हाँ। तो अल्लाह भला करे। देखो जी उन्होंने बड़ी बोल भी पकड़ाती, छोटी बोल भी पकड़ाती। चले अब मैं यहाँ से सारी उर्दू ही बोलूँगी, ठीक है। तो पंजाबी भी किसी किसी में बोल ही लिया करूँगी। तो जी ये देखें बड़ा अच्छा लगा। अब इन्होंने क्या करना है ना, अब ये वाली कलरफुल जो बॉल्स है ना, ये जितनी भी रो बनी हुई हैं जिस पे हम सब बैठे हुए हैं लोग, तो जी वहाँ पे इन्होंने किक करनी है एंड देन उनको चांस दिया जाएगा कि वो किक बैक करें ना, मतलब बॉल इनकी तरफ वापस फेंकें। तो वो देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट, टू एंड थर्ड रो जो है वो फोकस ऑन फ्लाइंग बॉल। तो फिर जी ये इस तरह से बड़ा हम इंतज़ार करते रहे कि हमारी कब बारी आएगी, हमारी तरफ भी ये फेंकेंगी। पर हमारी तरफ फेंकते इससे पहले कि वो राउंड ही ख़त्म हो गया तो बस फिर असी वेखते ही रह गए दूजिया नूं किक कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है, इनको हमारी तरफ भी फेंकनी चाहिए थी। हमने भी तो टिकट भरी है। और मुझे वैसे वीआईपी सीट पे बैठने का कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने ना मतलब वीडियो बनाई है, देखें आप तो। पर मुझे आगे बैठना चाहिए था मेरे ख्याल से सेकंड लाइन में, तो हम बैठे थे फोर्थ में। तो मतलब क्या ही कहूँ, अब बहुत टाइम गुजर गया है। एंजॉय किया था वैसे मैंने बहुत ज़्यादा, तो मज़ा तो बहुत आया था। हर बंदे ने वीडियो बनानी शुरू की हुई थी। तो ऊपर से क्या नाम है उसका, पानी देखकर दिल कर रहा था पानी में बढ़ जाओ। तो फिर ये देखिए अब बस इन्होंने ना इधर उधर बॉल फेंकी, हम बस इंतज़ार में बैठे रहे हैं हमारी तरफ भी फेंकें। तो बस फिर बॉल वाला राउंड ख़त्म हो गया और देखा आपने वो किस तरह से उसने किक बैक की है डॉल्फिन ने। फिर अब ना ऊपर वाली जो बॉल्स है ना इन्होंने वो नीचे कर देनी है। लाइक अब जैसे ये वाली एक बॉल रह गई, बस इसको किक करनी है और इन्होंने वो जहाँ पे पड़ी हुई थी ना उन्होंने वहीं पे वो सारी बॉल्स जो हैं वो रख देनी है। और अब वो ऊपर वाली बॉल देखो ना नीचे आ गई है, तो अब वहाँ पे डॉल्फिन किक करेगी। और बाकी बॉल्स को भी उन्होंने किक कर दिया। अच्छा लगा तो इनकी किक देख कर। तो अब जो है वो पिंक वाली जो है ना, पिंक वाली उसको भी वो करेगी। अब 1 2 3 अब देखते हैं कब वो आती है। तो देखिए वो जब इनको उनकी गाइडन कहती है ना तभी ये करते हैं, वो तो पहला कुछ नहीं कर सकते। वो देखें उसने उसको कह दिया गो, तो ये देखें वो वहाँ पे जाकर ये उसका भी नहीं लगा। वो नीचे करेंगे ना, दूसरी वाली करेंगे मेरे ख्याल से नीचे, तो लगाएगी वो। ये जो रेड वाली है ना इसको किक करेगी वो आयशा करेगी किक इसको। ये देखो आयशा वाली इन्होंने कितनी सहूलत करी है, ओदी वाली गेंद कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दी थी। तो मम्मी डैडी वाली इन्होंने इन्नी खास नीचे नहीं की। अब पता लगा मुझे कि वो मम्मी डैडी क्यों नहीं किक कर सके उस बॉल को, पर वो वहाँ तक गई ज़रूर थी। कितनी ऊंची उसने जंप की है। अब देखो अब वो फिर से उन्होंने नीचे की है, ठीक है। अब वो डैडी करेंगे, पहले मम्मी कर चुकी थी अब डैडी करेगा। तो आयशा ने तो उनकी किक मार ली। पहले वो दूसरी साइड पे जाकर जंप करती हैं, फिर ये देखा इसने भी कर लिया।
Yeah. Do you think face dolphins don't have sounds? Alright, alright. Everybody listen here. اسمعوا. الآن غناء التلافين. Listen here now to the dolphins singing. क्या बोल दिया आपको हाँ देखो आधा लग गया Bravo, bravo, bravo. You know we are here as a family. ये जी डॉल्फिन ने अपनी आवाज़ सुनाई थी और सुरीली आवाज़ में उन्होंने गाना गाया था। अब इन्होंने ना कपल डांस करना है मुंह आपस में इस तरह से जोड़ के, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। और पूरा ये जो स्विमिंग पूल सा बना हुआ है इसके अंदर ये गोल घूमेंगी। और उसके अलावा वो जो दूसरी है आयशा वो अकेले डांस करेगी। अब आप देखें और एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
देखा इन डॉल्फिन ने कितने हमें काम करके दिखाई है। इन्होंने सिंगिंग करके दिखाई है, डांस करके दिखाया है और किक करके दिखाई है। अब ये हमें पेंटिंग करके दिखाएंगी। वो इनके मुंह के अंदर ब्रश डालेंगे और ये देखिएगा, ये जस्ट मतलब ड्रॉ करने की कुछ कोशिश की जाएगी। लाइक कलर्स पेंसिल से कलर्स को खींचा जाएगा और जो आयशा है वो अपनी मस्ती माहौल में है। और इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि ये टिकट की प्राइस क्या थी। 130 पर पर्सन की टिकट प्राइस थी और हमने जो था वो 260 पे किया। अब डॉल्फिन जो है वो चली गई है, इनका शो ख़त्म हो गया है। अब सील दोबारा से आएगा और उसका शो स्टार्ट होगा। उसके बाद दोबारा से डॉल्फिन आएंगी। ये तकरीबन 1 घंटे का शो था और बहुत हमने इंजॉय किया। और 130 पर पर्सन की वीआईपी टिकट है। मतलब वीआईपी है कि जो आप फर्स्ट रैंक में फर्स्ट लाइंस में बैठना चाहते हैं उसके लिए। तो अगर आप नॉर्मल लेना चाहते हैं तो उसकी काफ़ी कम प्राइस थी। तो अगर आप वीआईपी की टिकट बाय करते हैं ना तो उसका आगे जाके आपको एडवांटेज होगा। और वो क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब आप सील शो जो है वो एंजॉय करें अगेन। I was talking to my friends. Let me ask them. Friends, help us. Did anybody see a small fish bucket here on the stage? Ah, this is yes. Winner, where is the winner? Winner. What? Can you look? The shouting is here. In the water. Uh-oh. Right there. I think people getting inside. Hey, no. What? Ilya, oh my God. I need help in the toilet. Help me. Tina, get me in the water. 1, 2, 3. Can I get on the toilet? Fred the seal, push Ilya. Ask him. He is the one. You push Ilya to the water. No. No. Then ask him in the toilet. Who was him? Can you ask him? Me? No. No, it was him. I saw him. He pushed the trailer like this. He said, no. Is he okay? What is this? Khalas? Finish? Ilya? Ilya? He's okay. Sit down. 1, 2, 3, 4. Oxygen. How I will give him oxygen? Mouth to mouth. No. No. Friends, anybody here can help and do CPR? What? Friend! How? He's a seal. What? CPR? Oxygen? You can't give him oxygen? Oh my God! He's a good doctor! Yeah! Not me, Ilya. Let's see if they push you from behind there. No. If you ask me, I push him.
No, Jenna, no, I was there. Ask our friends. Friends, help me, Saduni. Did I push Tina Lily at the water? No, thank you. The sea friend pushed the trainer, yeah? Hallelujah. You are super not usual, hiding his face. He's the one. I know that because he's my friend, who is Sadiq. Can I tell it? Can I ask Fred why you pushed me into the water? Thank you, spasiba. Big boy, me and Tina Anatoly want to know why you pushed me here. Tell me, don't be shy. Hey, what? Beautiful, maybe, the idea. Okay. Tina Anatoly. He said he pushed me here because we want to see a beautiful lady in the VIP section. Super Tina Anatoly. Friends, just with cameras ready. Fred, going to that stage now to do some magic. So... This boy, he came from that stage to this stage to sing a song to someone. And wait, he said, you look so beautiful today. MashaAllah, everybody looks beautiful. Wait a minute. Let me ask you, who is she? If you are the one, please get up from a seat and come and join me here. Fred, come on and tell me, who is she? Everybody's beautiful. Where is she sitting? What's she wearing? On the fourth row, first seat, yellow. Okay. On the fourth. Come. Everybody clap your hands for her. I'm telling you. MashaAllah, so beautiful. Come. Let me, what's your name? Celine, I want to start with you and he would like to see. Celine, instant, catching it, so you think it. Alright, now Celine, flowers is complete. He will come again, look at the camera, smile. I want you to give your cheek to him, alright? Give your cheek up like this and smile. I'm going to be with you, don't worry. Alright, are you ready? Celine is your woman. Give your cheek, smile, and that is what I try to do with us. If you're too good, take it to Magic Love, radio, and you want to go to here. Shining Star, Tina Anatoly, Mr. Fred. The shining boy is she boy. This is hosted MC Faraz. Listen, Fred, you have a great heart to go there behind this floor and sing a song for that beautiful lady. Friends, everybody with me, please, hands up in the air. Let's say, my Fred, the romantic boy, the romantic seal. I want He fell down to the floor. Is he okay? Ask him. He's my friend. I know he will tell me. Friend, what happened? Are you, what? Then I told him. Fred said, I need massage. Massage? He said, he's not complaining. Okay, this is the doctor? No. Doctor, don't worry. Doctor is here. Friends, I will bring the doctor, then I will come back here. He will move in. Look. Can I tell you? Fred behind you was something like this. He's moving, he's acting. I'm sure he's not okay, but he's playing with us. Doctor? Anyway, I will call the doctor. Then the doctor will come and be friends. After that, the doctor is with ha 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 ha. Look. He's acting. Can I tell you? He's playing with you. Ask friends. Friends, if the seal move,
all of you shout together. إذا تحرك الفريق صرخوا سوا. Let's go. Come on, shout, 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 shout. I told you, he's acting. Yeah, great. Romantic, singer, actor, dancer, many talents, super seal. We always say, the leader of the seas, Mr. Fred, Father of Margarana, Portuguese all of Mashallah. Thank you so much. And of course, also Tina Anas Malex, Wasiwa Bishoy, Baka Baka, bye bye. Thank you, Shukran. जी तो अब सील शो जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा से डॉल्फिन आएंगी और अपना शो दिखाएंगी और बहुत ही अमेजिंग था। बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके जाना चाहिए। अगर आप दुबई आते हैं तो डॉल्फिन शो बच्चों को ज़रूर दिखाएं। और टिकट की प्राइस मैं फिर से बता रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। 130 पर पर्सन की VIP सीट की टिकट थी और 260 टोटल। हमने 2 पर्सन थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो पेमेंट की। और बेटी जो छोटी है वो 1.5 साल की है, तो इसलिए उसकी टिकट के चार्जेस नहीं पड़े। ये जो डॉल्फिन है ना, इसमें एक न्यू आई है। वो 2 जो थी ना, मम्मी डैडी, उनकी कोच तो फीमेल थी। अब आयशा तो वही है, उसका कोच भी वही है, लेकिन वो जो दूसरी वाली है ना, वो कोई और आई है। और पहले तो ये स्विम करके दिखाएंगी, फिर उसके बाद इनके साथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग आगे जो है ये शो होने वाला है। और डांस भी करेंगी अपने कोच के साथ में। तो स्टे ट्यून, आप मेरी वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब आप एंजॉय करें।
अब ये डॉल्फिन शो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब वो जो स्टार्टिंग में सबने रिंग बाय किए थे ना 20 दिरहम के, तो अब वो बारी है अब इनकी कि मतलब ये सभी रिंग जितने भी लोगों ने बाय किए थे वो सब इस पूल में फेंकेंगे, और जिसका भी वो डॉल्फिन जो है अपने मुंह के अंदर डाल कर लेकर आएगी, उनके साथ जो है उनको मौका मिलेगा डॉल्फिन के साथ फ्री में पिक बनाने का उनकी फैमिली को। तो ये दोनों डॉल्फिन जो हैं वो लेके आएंगी, तो फिर जी जो फैमिली विन करेगी, जिनका वो रिंग जो है वो अपने मुंह में डालेंगी, उनकी फैमिली को फ्री मिलेगा मौका डॉल्फिन के साथ पिक्चर बनाने का। अदरवाइज़ डॉल्फिन के साथ पिक्चर बनाने के चार्जेस हैं 50 to 100 समथिंग है चार्जेस। तो उसके अलावा तो ये जी सिंपली पूरी फैमिली का 20 दिरहम में काम बन जाता है इससे ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी तरह के मज़े के अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, ये वाले जो नंबर कोड के थे जिन्होंने वो बाय किया था ना रिंग, उनका था ये कोड। तो वो विन करके हैं डॉल्फिन के साथ पिक्चर बनाए, उनकी फैमिली जो है वो पिक्चर बना सकती है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।